कुसुम में अब तक आपने देखा, कहीं उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारा मकसद तो नहीं भुला दिया? कुसुम के लिए जो मेरे दिल में नफरत है उसे कोई नहीं बदल सकता। आर्किटेक्ट यहाँ पर काम शुरू करने के लिए आ चुके हैं और जब हमने उनसे हमारे फ्लैट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी फ्लैट्स नहीं बन रहा है। सच बहुत कड़वा होता है, उसने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया। पैसे जो लिए हैं करण, मारो इसे। अपनी इस दुश्मनी में तू गरीबों का घर बर्बाद कर रही है। क्यों कर रही है तू ऐसा? अभी तो अंत की शुरुआत है, थोड़ा और इंतजार करो। दादा ती बघा ती आली आली? कुसुम, हम तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। देखिए, हम लोग इस चाल में 7-7 बरसों से रह रहे और इस बात का लिहाज रखते हुए हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस चाल को छोड़ के चली जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हो काय झालं काय? हो समजावून सांगा तिला। तुम्ही शांत व्हा, मी समजावते तिला. ठीक है, चला. कुसुम, बेटा इधर आ जा, मेरी बात सुन. कुसुम, देख बेटा, मेरी बात मान जा. ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. ये लोग तुझे नहीं समझेंगे बेटा. तो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती? सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो तू वापस चलिया. मैं आपको इस तरह से छोड़कर कहीं नहीं जा सकती. वैसे मेरे पास वक्त नहीं है और आप ये क्या नाप शनाप बातें कर रही है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. आप ही ने मुझे हमेशा सिखाया है ना कि मुश्किलों से कभी भागना नहीं चाहिए. और आज आप ही मुझसे कह रही है कि मैं भाग जाऊं. नहीं आई, मैं ऐसा नहीं कर सकती. ये मेरी ही गलती है और अब से ठीक भी मैं ही करूंगी. राम सिंह, चाय लाना. पढ़ो इसे और देखो कुमुद को छूट देने का नतीजा. इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? उसे शर्म आनी चाहिए. सारा दोष आप कुमुद को दोगे? हो सकता है जो लिखा है वो सही हो. तुम इन सब बातों पर विश्वास करती हो. तुम कुसुम के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैंने हमेशा तुम्हें कुसुम की मां समझा है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक सांस हो. सिर्फ एक सांस. कुमुद, कुमुद, क्या हुआ दादाजी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें. अपनी मां का नाम पेपर में उछालने से पहले शर्म आनी चाहिए तुम्हें. उसमें आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? जब आपका बेटा चला गया था तब इतना दुख नहीं हुआ था? दुखी मैं नहीं, दुखी तो तुम्हारी मां होती होगी, और वो भी उस दिन के लिए जिस दिन उसने तुम्हें जन्म दिया. बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करते, लेकिन तुम नहीं. कुमुद नहीं. वो मेरी माँ नहीं है दादाजी, मर चुकी है वो मेरी. वो मरते दम तक तुम्हारी माँ रहेगी कुमुद. आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हर चीज की एक हद होती है और आज तुमने सारी हदें पार कर ली है. एक बात और सुन लो कुमुद, जो वादा तुमने चाल वालों से किया है उसे तुम्हें पूरा करना ही होगा, और ये मेरा फैसला है. सॉरी, लेकिन आप मेरे और कुसुम के बीच में ना आए तो बेहतर होगा. मुझे कौन सा वादा पूरा करना है और कौन सा नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी. कुमुद, कुमुद मेरी बात सुनो. देख लिया तुम लोगों ने, अब उसे बड़ों की भी शर्म नहीं है. भले ही तुम सब लोग चुप रहोगे, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा. मुझे जो सही लगेगा वो मैं करके रहूंगा. मैं यहां पर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अब इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं.
कुसुम, बेटा इतना क्या सोच रही है? सोच नहीं रही हूँ, फैसला कर चुकी हूँ। सच और न्याय के लिए मुझे लड़ना ही होगा, चाहे ये लड़ाई मेरी अपनी बेटी के साथ क्यों ना हो। चाहे इस लड़ाई में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं लड़ूंगी जरूर। तुम अकेली नहीं हो कुसुम। पापा, पापा, क्या हो गया ये सब पापा? हमारी कुमुद तो नहीं थी ऐसी। मैं जानता हूं बेटी कि तुम पर क्या गुजर रही है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन जब वही सहारा दूसरे लोगों का सहारा छीनने लगता है तब अपने पैरों से जमीन खिसक जाती है। लेकिन पापा कुमुद जो कुछ भी कर रही है उससे उसी का नुकसान होगा। हमें उसे समझाना होगा पापा। मुश्किल है बेटी, बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा पापा? कैसे ठीक होगा? अगर कुमुद को पता चलेगा कि आप यहाँ आए तो तुम्हें क्या लगता है कुसुम, तुम पर झूठा इल्जाम लगेगा और मैं चुपचाप बैठे रहूंगा? कुमुद ने जो वादा चौल वालों से किया उसे पूरा करना ही पड़ेगा। अभी तक मैं जिंदा हूं और उस घर का बड़ा भी हूं। तुम चिंता मत करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुसुम, बेटा भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते ही हैं। तुम देखना, ये समस्या भी जरूर सुलझ जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। एक्सक्यूज मी, मैं यहां पर सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अब इस प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। मैं अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग करता हूं। दादाजी, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। कुमुद, आज सुबह तुमने मुझे अपने मामले में बीच में आने से मना किया था, और अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे मामले में बीच में नहीं आओगी। पर भाई साहब, सारी तैयारी हो चुकी है। भाई साहब, अगर ये प्रोजेक्ट हम बंद करते हैं तो मार्केट में हमारी गुडविल खराब हो जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, जमीन भी हमने खरीदी है। खरीदी नहीं है, धोखे से हथियाई गई है। पर भाई साहब, यही तो बिजनेस है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इंसानियत की कीमत पर बिजनेस मैं नहीं करना चाहता। मैं अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाऊंगा। भाई साहब प्लीज, आप जरा सोचिए तो। ऑलराइट, मैं साथ दूंगा, लेकिन उस जगह पर मॉल के साथ साथ घर भी बनेंगे। वहां बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो फिर उस जगह पर मॉल कैसे बनता है ये मैं भी देखता हूं। Well, in that case, we have to stop the work. आगे का काम हम जारी नहीं रख सकते। मैम, हम जीत गए। क्या जीत गए? अरे मॉल का काम रुक गया, हम जीत गए। सच? यस, कैन यू बिलीव इट? ये सब जरूर पापा ने किया होगा। मेरी कुमुद जिद्दी है, लेकिन पापा ने भी कुछ ऐसा किया होगा कि कुमुद को उनकी बात माननी पड़ी होगी। उनका लाख लाख शुक्र है, कुमुद ने किसी की बात तो मानी। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दीजिए माही आंटी, मुझसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं होती है। पहली बार किसी की वजह से मेरा प्रोजेक्ट रुक गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था
कि कुसुम को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तुम्हें क्या लगा था कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगी? नहीं कुमुद, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। जब उसे ये पता चला कि उसे इतनी जल्दी जीत नहीं मिलेगी, तो उसने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, पापा का। पापा को इमोशनली ब्लैकमेल किया और अपनी तरफ कर दिया। अब देखना, अब वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी माँ धीरे धीरे करके कपूर खानदान के हर एक मेंबर को अपने तरफ कर देगी। माही आंटी, इस बार उसका सामना मुझसे हुआ है। मैं उसी की बेटी हूँ। देखती हूँ वो कैसे किसी को अपने काबू में करती है। जाइए समझाइए पापा जी को कि अपना फैसला बदल ले, प्लीज जाइए। जाके देखो ना, कुमुद क्यों नहीं आई अब तक? हाँ भाभी, देखती हूँ। मम्मी जी जरा जल्दी चलिए, पता नहीं कुमुद को क्या हो गया। उसने अपने आप को अंदर कमरे में बंद कर लिया है। मैं कब से नौकरी दरवाजा ही नहीं खोल रही। चलिए प्लीज। अभी चलिए, कुमुद ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, कहीं अनहोनी ना हो जाए। नहीं चलो। कुछ करो ना, वो कुछ कर बैठी। दरवाजा तोड़ दी, तोड़ दो। ये रे कुमुद, ये क्या कर रही थी? कब से हम लोग दरवाजा नॉक कर रहे थे, खोल भी नहीं रही थी। तूने सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा? मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि अगर कुमुद अभय की मौत का बदला ना ले पाई तो कहीं अपने आप को ना खत्म कर दे। शुभ शुभ बोल भाई, मैं अभय को तो खो चुकी हूँ, पर कुमुद को नहीं खो सकती। तो जाइए ना, जाइए समझाइए पापा जी को कि अपना फैसला बदल ले, प्लीज जाइए। उनको अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप सुन रहे हैं? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं? नहीं सर, नहीं। मैं अपने जीते जी तो ये नहीं कर सकता सैला, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। अगर कोई इस घर को छोड़ के जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। हाँ सर, मैं इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। पर मेरी बात तो सुनिए, मत जाइए मुझे छोड़कर, प्लीज मत जाइए। नहीं कमला, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जो आप सबको अच्छा लगे वो आप लोग कीजिए, और जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी है उस औरत ने, क्या जादू कर दिया है कि वो सब कुछ भूल गए। मैंने आप लोगों से कहा है ना, मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं बेकसूर हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे आप लोग सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें एक दिन की मोहलत देते हैं। अगर तब तक तुम अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाई तो हम तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकाल देंगे। चलो चला। कुसुम बेटा, अब क्या होगा? चिंता मत करो आई, पापा ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। वो सब ठीक कर देंगे। और मुझे पूरे घबराओ मत बेटी,
सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम पर जो इल्जाम लगाया गया है वो भी कल वापस लिया जाएगा। लेकिन अंकल, आप घर छोड़कर क्यों आए हैं? पापा, ये करण क्या कह रहा है? आप घर छोड़कर आए? कुसुम बेटे, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सरला ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, और वो मैं नहीं कर सकता था। अगर आप आज वापस नहीं गए ना तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा ये। आप समझिए ना प्लीज। कुसुम बेटी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आपके यहाँ रहते रहते कुछ ठीक नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भी अपने घर से अलग हो। आपको मेरी कसम है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, घर वापस जाइए पापा, प्लीज प्लीज पापा। अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन बेटे जब भी कोई परेशानी हो तो याद रखना, तुम्हारा ये पापा जिंदा है। लेकिन अब क्या होगा? पता नहीं, अब जो भी करेंगे भगवान ही करेंगे। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि 10 मिनट के अंदर आप अपनी चाल से सामान लेके चले जाएं, वरना चाल को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर घुमा दिया जाएगा, फिर इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। बेटा, ये लोग वापस कैसे आ गए? चिंता मत कीजिए, मुझे पापा पर पूरा विश्वास है। उन्होंने वादा किया है कि अब यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन बेटा, मुझे तो इनके आसार कुछ ठीक नहीं लगते। मैंने कहा ना, टेंशन मत लीजिए। आई एम श्योर ये लोग ऐसी प्रिकॉशन के लिए यहाँ आए होंगे, और वैसे भी आए। अगर ये बहुत खुश थी ना काम रुकवा कर। तुम्हारी हर बात का जवाब है अब मेरे पास। क्या लगा तुम्हें लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करोगी? मुझे नहीं आता। जितनी अच्छी तरह से तुम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हो, उतनी अच्छी तरह से मैं भी कर सकती हूँ। लाख भुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी ना कभी याद आ ही जाता है कि मेरे अंदर तुम्हारा खून है, बेटी हूं मैं तुम्हारी। और उतना ही अफसोस होता है, उतना ही अफसोस होता है कि तुम मेरी माँ हो। अब तुम इन लोगों को क्यों डबल क्रॉस कर रही हो? सब लोग जानते हैं कि तुमने मुझसे पैसे लिए, फिर चौल वालों के आगे इतना नाटक क्यों? अब मैं देखती हूँ मैं कि चौल तोड़ने से मुझे कौन रोकता है। तुम्हें मैं रोकूंगी कुम। अगर तू मेरी बेटी है ना, तो मैं भी तेरी माँ हूं। अगर तू अपनी जिद पर उतर रही है तो अब तुम मेरी जिद देखी। अब अगर ये बुलडोजर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इसे मेरी लाश पर से जाना पड़ेगा। कुसुम, ये सब आई प्लीज, अब ये हमारे आपस का झगड़ा नहीं है, ये इन गरीबों के घरों का सवाल है। और मैं इतनी आसानी से अब चुप नहीं बैठूंगी। अपनी जिद छोड़ दो, वरना ये बुलडोजर तुम्हें भी कुचल देगा। आइए, आप लोग प्लीज यहाँ पर आइए और खुद देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टॉप दिस मैडम, स्टॉप दिस कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। आप लोग कौन है? हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन से हैं। आपका ये कंस्ट्रक्शन इनलीगल है। जब तक हमारे डिपार्टमेंट से आपको क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आपको ये कंस्ट्रक्शन रोकना होगा।